Hello guys, welcome to my channel Chemistry Funda. So guys, today's our topic is hybridization. Hybridization का मतलब होता है संकरण, हिंदी में हम इसको बोलते हैं संकरण. So हम hybridization की definition देखते हैं. The phenomenon of mixing of atomic orbital of similar energies and formation of equivalent number of entirely new orbital of identical shape and energy is known as hybridization, and new orbitals formed is called as hybrid orbital. मतलब कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लगभग सेम हो, वो आपस में मिलके अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और नए शेप वाले नए ऑर्बिटल बनाते हैं. इसमें जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए न्यू ऑर्बिटल बनेंगे. इसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं और पूरा प्रोसेसर हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है. और इसमें मेन बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग सेम हो. सो हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के बारे में. ये 5 टाइप के होते हैं: sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और नए ऑर्बिटल बनाएंगे. तो इसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए? एक s और एक p. तो यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, तो जो बनने वाले जो न्यू ऑर्बिटल है वो भी 2 ही बनेंगे. तो लेट्स सी एग्जांपल ऑफ लाइक BeF2. हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं. इसमें हम 2 मॉलिक्यूल का कर सकते हैं, एक तो BeF2 का कर सकते हैं और एक BCl2 का कर सकते हैं. सो यू नो जो बेरिलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है. तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2. सो हम यहाँ पे ऑर्बिटल बनाएंगे, एक 1s ऑर्बिटल और एक 2s ऑर्बिटल. यू नो s मतलब 1 ऑर्बिटल एंड p मीन्स 3 ऑर्बिटल. सो जब ये बेरिलियम आपका ग्राउंड स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट से सेंस है कि वो अभी ना तो किसी को वो एनर्जी दे रहा है और ना ही वो किसी से एनर्जी ले रहा है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1s2 एंड 2s2. तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है. एंड यू नो हाइब्रिडाइजेशन में आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि इनर ऑर्बिटल. सो आपको पता है कि आपके पास कितने फ्लोरीन है? 2 फ्लोरीन है, मतलब कि वहां पे 2 ऑर्बिटल हमको खाली चाहिए. लेकिन आपको दिख रहा होगा जो 2s जो है ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, आपका ये 2 पार्टिसिपेट करेंगे. तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है भरा हुआ है. तो यहाँ का जो एक s ऑर्बिटल है वो एक्साइटेड हो जाएगा. एक्साइटेड सेंस है कि उसने एनर्जी ले ली और वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला गया. अब यहाँ पे देखो कि जो 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कूद के कहाँ चला गया? 2p ऑर्बिटल के पास चला गया. सो हम इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं. अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 2s एंड 2p दोनों में एक एक ऑर्बिटल जो है खाली हो गया, जिसमें कि फ्लोरीन आके उसके साथ हाइब्रिडाइज हो जाएगा और ये बना लेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन. और अगर आप इसका शेप देखें तो इसका शेप होगा लीनियर और इसका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री. सो आई होप आपको sp हाइब्रिडाइजेशन क्लियरली होगा. सेम आपका BCl2 का भी बनेगा. यहां तक पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस यहाँ फ्लोरीन की जगह आपका क्लोरीन आ जाएगा. बाकी sp में आपका शेप बनता है लीनियर एंड बॉन्ड एंगल बनता है 180 डिग्री. नेक्स्ट टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे टोटल न्यू 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके फॉर्मेशन होंगे. जिसमें कि अब एग्जांपल देखते हैं BF3 मॉलिक्यूल का एंड BCl3.
बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5. 1s2, 2s2, 2p1. तो ग्राउंड स्टेट में आपका पार्टिसिपेट करेगा केवल 2s और 2p वाला, ठीक है. सो 2s का आप देखेंगे तो आपको कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए? 3. तो आपका 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 2p के सेकेंड ऑर्बिटल में चला जाएगा, जिससे कि 3 ऑर्बिटल आपके पास खाली हो जाएंगे, जिसमें कौन आ जाएगा? फ्लोरीन या क्लोरीन. तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और इसका जो आपका जो शेप है वो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा और आपका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री. So next type is sp3 hybridization. sp3 hybridization में एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं. मतलब टोटल कितने न्यू ऑर्बिटल बनेंगे? 4. तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. मीथेन क्यों बोलते हैं? 1 कार्बन इज मेथ एंड सिंगल बॉन्ड इज, सो इट्स नोन एज मीथेन, ठीक है. कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2. तो आउटर वाले पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल 2s2 एंड 2p2. तो आपको पता है कितने हाइड्रोजन है? 4. तो आपके पास कितने खाली ऑर्बिटल होने चाहिए? 4. तो मैं 2s का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p के ऑर्बिटल में एक्साइटेड कर दूंगी. तो टोटल 3, यहाँ पे 2p में 3 ऑर्बिटल खाली है और s में 1 ऑर्बिटल. टोटल कितने ऑर्बिटल बस खाली हो गए? 4. तो उसमें कौन फिलअप हो जाएगा? हाइड्रोजन. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से बनेगा और इसका जो शेप है वो आपका बनेगा टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल शेप बनेगा और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28 डिग्री होता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टाइप इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s एंड 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं. तो इस तरह से जो टोटल जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं. तो इसमें अपन एग्जांपल देखते हैं PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. तो फॉस्फोरस का अपन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ठीक है. सो आउटर मोस्ट पार्टिसिपेट करेंगे 3s2 एंड 3p3, ठीक है. तो अपन को कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए? 5. तो इसके लिए मुझे s का एक इलेक्ट्रॉन को d में एक्साइटेड करना पड़ेगा. इस तरह से हमारे पास टोटल 5 एटॉमिक ऑर्बिटल खाली मिल गए, जिसमें कौन आ जाएगा? फिलअप हो जाएगा क्लोरीन. तो इस तरह से इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और इसका जो शेप है मैंने अच्छे से नहीं बनाया हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा. इसका जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिड है एंड ट्राइगोनल का जो होता है 120 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल जो, और जो बाय पिरामिड है उसका 90 डिग्री. मतलब जो सीधे में जो बना है इसका होता है 90 डिग्री और इसका 120 डिग्री. थैंक यू एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब.